भाई आज तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि तुम्हारा 4.2 एक्सरसाइज बनाने के लिए तुम्हें कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो पहले पढ़े हो ना, बस उसी को यूज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करनी तो तुम पढ़े होगे भाई, ये तो मैं क्लास 8 से ही पढ़ते आया हूँ। तो बस इसी को यूज करो, तुम्हारा 4.2 पूरा ख़त्म हो जाएगा यार, पूरा ख़त्म हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आज हम लोग 4.2 का पूरा क्वेश्चन बना डालेंगे। ऐसे ही कम टाइम में ज़्यादा चीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि यार पूरे यूट्यूब में तुम्हें कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि 10 मिनट में पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर दे। चलो फिर एक नंबर में बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर में क्या है यार, रूट निकालना है यार। इसका मतलब फैक्टराइज करके एक्स का वैल्यू निकालना है। चलो फिर इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट वाला ही मेथड को यूज करेंगे ना, यही मेथड से ये पूरा एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो यार मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुना कर दिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो -10 को 1 से गुना करेंगे तो -10 ही आएगा। तो -10 जितना आएगा उसको एक किनारे पर लिख लेना होता है। और x का कोफिशिएंट मतलब x वाला जो टर्म होता है ना, उसको ऐसा 2 नंबर में तोड़ना होता है, ऐसा 2 टर्म में तोड़ना होता है जिसको जोड़ने से तो -3x आए, लेकिन गुना करने से -10 आए। भाई जब तुम तोड़ना ना, उस समय माइनस विनस का ध्यान मत देना, बस यही एम रखना कि कैसे भी करके उसको 10 लाया जाए। तो 5 × 2 करने से 10 आ जाता है, और इन दोनों को माइनस करने से 3 आता है। अब -3 लाना है और -10 लाना है, ऐसा सोचो। तो -5 + 2 ऐसा करने से -3 भी आ जाएगा जोड़ने से, और गुना करने से -10 भी आ जाएगा। तो इसको -5x + 2x ऐसा लिख देंगे। उसके बाद इधर कॉमन निकालना है। शुरू वाला में x कॉमन निकल जाएगा, सेकेंड वाला में 2 कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद फिर x - 5 कॉमन निकल जाएगा, और x + 2 जो बचल है उसको इधर लिखा जाएगा। उसके बाद लिखना है आइदर और यार ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं ये तो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम में समझ में आएगा। तो अभी बस इतना ही समझो कि आइदर और लिखना है। उसके बाद जो हम फैक्टराइज किए हैं उसके इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x = इधर जाएगा तो 5 आ जाएगा, और ये 2 प्लस में है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में तुम x = 5, -2 लिख सकते हो। कितने लोग इसको अल्फा = 5 और बीटा = -2 ऐसा करके लिखते हैं, तो तुम जैसा मन चाहो वैसा भी लिख सकते हो। x = 5, -2 ऐसा लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। चलो फिर हम लोग सी नंबर को बनाते हैं। सी नंबर थोड़ा बड़का दिख रहा है यार, तो इसका कॉन्स्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट को गुना करते हैं। चलो गुना करते हैं किनारे पर, तो 5 × √2 हो जाएगा। तो 2 को √2 मिल के 2 हो जाएगा, और 5 से गुना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने से 10 आए और जोड़ने से 7 आए। तो 5x + 2x ऐसा करने से, गुना करने से तो 10 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने से 7 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा। उसके बाद कॉमन निकालो यार, शुरू वाला में x कॉमन आ जाएगा। भाई जो सेकेंड वाला 2 है ना, उसको √2 × √2 करके लिख सकते हैं ना, तो एक √2 कॉमन निकल जाएगा, और एक √2 बचेगा, वो x के साथ जुट जाएगा, तो √2x + 5 ऐसा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद दोनों टर्म से √2x + 5 इसको कॉमन निकाल देंगे, जो बचेगा उसको फिर लिख देंगे। इसके बाद का काम तो तुम जानते ही हो क्या करना है, आइदर और लिखना है। उसके बाद x = निकाल देना है, हुआ 1 नंबर का। बाकी क्वेश्चन को बनाना हम लोग 2 नंबर में बढ़ते हैं। 2 नंबर में बोला है कि जो तुम्हारा एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का रूट निकालो। देखो भाई इसमें बहुत बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले इस बड़ा नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको गुना करके 2 गो नंबर बनाएंगे। 2 गो नंबर बनाना है जिसको जोड़ने से 45 आ जाए, बस यही करना है। गुना करने का तुमको टेंशन नहीं लेना है, बस जोड़ने का टेंशन लेना है। गुना करने के बाद तो यह ऐसे ही 324 आ ही जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 3 9। भाई 36 और 9 को जोड़ने से 45 आ जा रहा है। दोनों में माइनस लगा देंगे तो -45 आ जाएगा। भाई इसके बाद तो कॉमन लेके तुम बना ही सकते हो, यहीं तक इसका मेन काम था। इसका तोड़ना ही झंझट था, तोड़ दिए, उसके बाद तुम बना लेना। तीसरे नंबर में क्या बोला है, ऐसा 2 नंबर बताओ जिसको जोड़ने से 27 आता हो और गुना करने से 182 आता हो। तो देखो भाई पहले नंबर को चलो हम लोग x मान लेते हैं, दूसरा नंबर को क्या माने, भाई तुम y मान के भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना, इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यार 2 नंबर को जोड़ने से 27 आता है, तो उसमें से एगो नंबर बता ही दिया है, तो उस नंबर को 27 से माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर तो निकल ही जाएगा। चलो फिर फर्स्ट नंबर मान लेते हैं x।
तो सेकेंड नंबर को हमें क्या मानना होगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों नंबर को जोड़ने से 27 आता है। अब 27 में से एक्स माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर तो निकल ही जाएगा। तो सेकेंड नंबर को हम लोग 27 माइनस एक्स कर देते हैं। क्या बोला है कि दोनों नंबर को गुना करने से 182 आता है। तो हमारा इक्वेशन इस तरीके से बनता है। तो एक्स एक बार 27 से गुना होगा, एक बार एक्स से गुना होगा। माइनस एक्स है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 182 को इधर भेज देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस 182। यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन निकाल देते हैं, तो जहाँ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। 182 एक बड़ा नंबर है तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। अरे भाई यहाँ तो तुरंत नंबर मिल गया 13x और 14x, इन दोनों को जोड़ने से 27 आ ही रहा है। 27 में माइनस है इसलिए दोनों में माइनस लगा दिए। अच्छा, तो अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। इसके बाद इससे कॉमन निकाल देना, उसके बाद आइदर और करके x इक्वल टू निकाल देना। यार x इक्वल टू 13 आ रहा है और x इक्वल टू 14 आ रहा है। दोनों में से कौन वाला सही है? 2 को आ गया। अगर हम लोग 13 को सही मानते हैं तो 27 माइनस एक्स 14 आ जाता है, और अगर हम लोग x इक्वल टू 14 को सही मानते हैं तो हमारा 27 माइनस एक्स 13 आ रहा है। यार लेकिन तुम ज़रा क्वेश्चन को ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिर्फ 2 को नंबर बता दो, बड़का नंबर या फिर छोटका नंबर, ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ दोनों नंबर बता दो। तो कुछ भी चीज़ मान रहे हैं 13 और 14 ही आ रहा है, तो इसका आंसर 13 और 14 ही हो जाएगा। चलो फिर 4 नंबर में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को जोड़ने से 365 आता है। तो वो 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? देखो भाई पॉजिटिव बोला है, थोड़ा ध्यान देना, बाद में काम आएगा। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं x, तो लगातार है इसलिए दूसरा पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग को मानना होगा x+1, क्योंकि ये लगातार है। पहला नंबर मिल गया तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा नंबर में मिल जाएगा। अच्छा, दोनों नंबर का स्क्वायर का बात किया है ना, तो दोनों नंबर का स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा और x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या आएगा? 365। यही इसका इक्वेशन हो जाएगा। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको सोल्व कर दिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुट जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x माइनस 365 प्लस 1। 365 इधर प्लस में था इसलिए इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। यार यहाँ 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, थोड़ा छोटा नंबर हो जाएगा तो इसको सोल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। तो 2 को कॉमन निकाल लिए तो लास्ट वाला नंबर 182 आया। अब भाई इसके बाद का काम तो मैं तुम पे छोड़ता हूँ। देखो भाई x का 2 गो वैल्यू आएगा, 2 गो वैल्यू आएगा तो एक पॉजिटिव वाला आएगा, एक नेगेटिव वाला आएगा। तो नेगेटिव वाला तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुरुए क्वेश्चन में क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर। तो x इक्वल टू जो पॉजिटिव वाला आएगा वही हो जाएगा। उसके बाद उसमें 1 जोड़ देना, उसका सेकेंड नंबर भी निकल जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है यार तुम 5 नंबर भी बना लोगे, क्योंकि 5 नंबर में कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का खेल है। 6 नंबर में बोला है एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में माल प्रोड्यूस होता है, माल मतलब सामान यार। तो जो सामान बनेगा उसको बनाने में पैसा भी तो लगेगा। तो एगो सामान को बनाने में कितना पैसा लगता है? तो भाई फैक्ट्री में जितना भी सामान बनता है ना, तो उसके दुगुना से 3 ज़्यादा एगो सामान को बनाने में पैसा लगता है। ध्यान देना, फैक्ट्री में जितना सामान बनता है उसका दुगुना से 3 ज़्यादा एगो सामान को बनाने में पैसा लगता है। तो टोटल मान लेते हैं कि फैक्ट्री में x गो सामान बनता है, x को 2 से गुना करके 3 जोड़ देते हैं तो एगो सामान का दाम निकल गया। अच्छा भाई, एगो सामान का दाम 2x प्लस 3 निकल गया, और टोटल कितना सामान है? टोटल x गो सामान है। चलो फिर इसको हम लोग वर्ड में लिखते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री इक्वल टू x। प्रोड्यूस्ड तक भी लिखोगे तो भी चलेगा। देन द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू, एक आर्टिकल का दाम कितना होगा? 2x प्लस 3 हम लोग निकाले थे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखना? जितना सामान है, x गो सामान है, रेट कितना है? 2x प्लस 3, दोनों को गुना कर देना। तो टोटल पैसा 90 रुपया लगा है, तुम्हारे किताब में दिया हुआ है। तो चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x। अब 90 को इधर भेज देते हैं तो माइनस में हो जाएगा 90। अब 90 को 2 से गुना करते हैं तो 180 हो जाता है, और 180 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आता है। तो कैसे इसको गुना किया जाए? भाई अगर हम लोग 15x और 12x ले लेते हैं तो हमारा माइनस करने से 3x आ जाता है।
इसके बाद हम लोग इसको कॉमन निकालते हैं, -6 यहाँ पर कॉमन निकलेगा तो -90 का +15 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका फैक्टर निकल गया, आइदर और। यार अब समझ में आया ना कि हम लोग आइदर और क्यों लिखते हैं। हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि x का वैल्यू या तो ये होगा या तो ये होगा। ये तो नहीं होगा, क्योंकि तुम कभी सुने हो कि -15/2 गो फलाना चीज़ बना। तुम ऐसा ज़रूर सुने होगे कि 6 गो फलाना चीज़ बना, 6 गो बैट बना, ऐसा करके सुने होगे। तो उस फैक्ट्री में डेली 6 गो आर्टिकल बनता है और एक आर्टिकल का दाम 15 रुपया होता है। क्वेश्चन का आंसर को तुम सजा के लिख देना। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। यार मैं आधा क्वेश्चन को तुम्हें बनाने के लिए छोड़ देता हूँ तो तुम गुस्साते तो नहीं हो ना यार, इसमें तुम्हारा ही भलाई है। अगर सबको मैं ही बता दूंगा तो तुम बनाओगे क्या? अगर गुस्साते हो तो बताना, अगले दिन से कोशिश करूँगा।